हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लाइफ लेसन में आपका स्वागत है। मैं आपको सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड, जो टी हार्व एकर द्वारा लिखित पुस्तक है, उसके ऊपर से कुछ रिव्यू आपको बताने समझाने की कोशिश करूँगा। हर एक के जीवन में एक ही चीज़ काम करती है, वो है उसकी सफलता, धन और सफलता का ब्लूप्रिंट। अगर सबके अवचेतन मन में धन का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है। हर एक व्यक्ति का अपना धन का वित्तीय ब्लूप्रिंट रहता है। अगर आप अपने आप से पूछेंगे कि आप जीवन में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में एक निश्चित रकम जब तक नहीं आती तब तक आप समझिए कि आप सही रास्ते पे नहीं हैं। आप कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको एक निश्चित रकम सोचनी पड़ेगी, जो ये पुस्तक कहती है, और इसी का आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको पता होगा कि कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो आसानी से अमीर बन जाते हैं, बाकी सब लोग ज़िंदगी भर आर्थिक मुश्किलों में फंसे रहते हैं। क्या कारण है? उनके शिक्षा, बुद्धि, योग्यताओं या काम करने के तरीके, या उनका अलग अलग बिजनेस या निवेश, क्या कारण हो सकता है? पुस्तक कहती है कि इनमें से कोई भी कारण नहीं है। आदमी की सफलता के पीछे एक ही कारण है, उसकी मानसिक, उनके अवचेतन मन में पड़ा हुआ ब्लूप्रिंट। अगर व्यक्ति के अवचेतन मन में ब्लूप्रिंट जो है वो क्लियर नहीं है, तो आदमी कभी भी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। अगर आपके अवचेतन मन का वित्तीय ब्लूप्रिंट सफलता पाने के लिए सेट नहीं है, तो आप चाहे जितना सीख लें, चाहे जितना जान लें, चाहे जो कर लें, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने दिमाग के अंदर एक निश्चित रकम सोच लें कि मुझे अपने जीवन में इस रकम को पाना है। वो चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए उसके प्रति कि क्या मैं इस रकम को कभी प्राप्त कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या उसको लेकर के कोई शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए। आप अपने मन में एक रकम की एक निश्चित मात्रा, जैसे उदाहरण के रूप में कि मैं अपने जीवन में 10 करोड़ कमाना चाहता हूँ, तो आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट 10 करोड़ सेट हो जाएगा। तो आप इसी तरह आप अपना वित्तीय ब्लूप्रिंट सेट करें कि आप अपने जीवन में कितनी रकम चाहते हैं। रकम की वो निश्चित मात्रा आपके दिमाग के अंदर एकदम क्लियर होनी चाहिए। किताब कहती है, अगर तुम अपनी इच्छा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि कोई ऐसी चीज़ है जो तुम नहीं जानते हो। इस पुस्तक में लेखक कहते हैं कि मैंने दुनिया की तमाम पुस्तकें पढ़ी,
तमाम टेप सुन डाले, कई सेमिनारों में गया और मैं वाकई सफल होना चाहता था। जैसे मुझ में एक तरह का जुनून था कि मैं जानता ही नहीं कि मैं सचमुच चाहता क्या हूँ। क्या यह धन की चाहत थी, स्वतंत्रता की चाहत थी, या कुछ हासिल करने का एहसास था, या अपने माता पिता के सामने यह साबित करने की तमन्ना थी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, चाहे जो हो। लेकिन मैंने कई बिजनेस किए, हर बिजनेस दौलत के सपनों के साथ शुरू होता, लेकिन परिणाम बद से बदतर होते जा रहे थे। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाल बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग हो गया था, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी। आखिर बात क्या थी? जब उसके ऊपर गंभीरता से चिंतन किया तब पता चला कि लेखक ने अपने अंदर ही मन में कुछ धारणाएं पाली हुई थी जो जड़ पकड़ हुई थी, जो कुछ लेकर उसे लेकर कुछ चिंता थी मन में। वो जड़ें इतनी गहरी थीं कि अंदर से बहुत ही डरा हुआ महसूस कर रहे थे। वह इस बात से डरे हुए थे कि क्या मैं असफल हो सकता हूँ, या इससे बुरी बात यह कि सफल होने के बाद सारी दौलत गंवा दूँ, या मैं आगे चल के मूर्ख साबित हो जाऊँगा, या अपनी छवि को मटिया मेट कर दूँगा, या लोग मेरे प्रति क्या सोचेंगे। इस तरह का कई मन में विचार उनके घर करे हुए था, जिस कारण से वह सफलता होने में उनके बाधक थी। कहीं न कहीं वह अंदर से डरे हुए थे। लेखक हमेशा यही सोच रहे थे कि काश मुझे सही बिजनेस मिल जाए, सही घोड़ा पहचान में आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी। जब काफ़ी सोच विचार करने के बाद एक दिन डैडी के मित्र हमारे घर पर आए और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कही कि क्या तुम जानते हो कि ज़्यादातर अमीर लोग काफ़ी हद तक एक तरीके से सोचते हैं। यह सटीक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अमीर लोग एक ख़ास तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। सोचने के इन तरीक़ों से उनके काम तय होते हैं और काम से उनके परिणाम तय होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम उसी तरह सोचो जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं और वही काम करो जो अमीर लोग करते हैं, तो तुम्हें यकीन है तुम भी अमीर हो सकते हो। तो तुम्हें बस अमीर लोगों के सोचने के तरीक़ों की नकल करनी है। लेखक कहते हैं कि मैं पूरे दिल से अमीर लोगों और उनके सोचने के तरीक़ों के अध्ययन में जुट गया। मस्तिष्क की अंदरूनी कार्यविधि के बारे में मैं जितना सीख सकता था मैंने सीखा। मैंने अपना ध्यान मूलतः धन और सफलता के मनोविज्ञान पर केंद्रित किया। मैंने पाया कि यह सच था, अमीर लोग दरअसल गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। अंततः मेरी समझ में आने लगा कि मेरे विचार मुझे किस तरह दौलत से दूर रख रहे हैं
इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने कई सशक्त रणनीतियाँ तकनीकें सीखीं जिसका इस्तेमाल करके मैंने अपने दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग की ताकि मैं अमीर लोगों की तरह सोच सकूं। लेखक कहते हैं कि मैंने सबसे पहला काम यह किया कि मैंने अपनी सफलता के लिए समर्पित हो गया और जीतने के लिए खेलने लगा। मैंने कसम खाई कि मैं इस काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा और इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में तब तक नहीं सोचूंगा जब तक कि मैं मिलीनियर या इससे भी ज़्यादा न बन जाऊं। लेखक कहते हैं कि पहले मेरी सोच जो है हमेशा अल्पकालीन रहती थी। इससे मेरा ध्यान अच्छे अवसरों या मुश्किलों के सामने आने पर भटक जाता था। जब भी मेरे मन में नकारात्मक या हानिकारक विचार आए तो मैं उन्हें चुनौती देने लगा। पहले तो मैं यह मानता था कि मेरे मस्तिष्क की कही हर बात सच है। अब मैं कई तरह से यह जान चुका था कि दरअसल मेरा मस्तिष्क ही सफलता की राह में मेरी सबसे बड़ी बाधा थी। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे विचारों को अपने मस्तिष्क में घुसने ही नहीं दूंगा जो मुझे दौलत के सपने को साकार करने की शक्ति नहीं देते। हम सबके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पैसा, मनी। क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और इसलिए मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि इस दुनिया में पैसे का जो रेशियो है वो इस प्रकार है। दुनिया की 95% वेल्थ जो है वो सिर्फ 5% पॉपुलेशन के पास है और दुनिया की 5% वेल्थ जो है वो 95% पॉपुलेशन के पास है। इतना बड़ा विरोधाभास क्यों है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग के पास बहुत पैसा है और कुछ लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? दुनिया में लोग सब एक ही तरीके से पैदा होते हैं, वही हाथ, वही नाक, वही आँख, हार्डवेयर सबका सेम है। सारा खेल केवल सॉफ्टवेयर का ही है। मैं बताता हूँ इस वीडियो में क्यों एक मिडिल क्लास आदमी जीवन भर मिडिल क्लास ही रह जाता है, क्यों बहुत सारे लोग आज न्यू स्टार्टअप लेकर आते हैं और दुनिया में छा जाते हैं। आज की बात, आज का टॉपिक हर उस इंसान के लिए है जो पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिए, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके जीवन को पलट कर रख दे। जैसे ही आपने जीवन में कोई गाड़ी देखी, मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, जगुआर, जैसे ही आपने बहुत बड़ा मकान देखा, कोई बड़ी चीज़ देखी, काश इसे मैं ले लूं, जैसे ही आपने इन चीज़ों को देखा आपके दिमाग ने एक लाइन बोली। आपने बहुत बड़ा आलीशान घर देखा, मन में होता होगा काश ये मेरा होता, काश मैं ऐसे मकान में रह रहा होता, काश ये गाड़ी में चला रहा होता। मिडिल क्लास का आदमी जब कोई बड़ी चीज़ को देखता है, ध्यान से स्क्रीन पर देखिए मैंने जो लिखा है, आई कांट अफोर्ड इट। ये एक ऐसी लाइन है जिसने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है 99% मिडिल क्लास लोगों के ये जो स्टेटमेंट है, आई कांट अफोर्ड इट, इट इज़ ए क्लोज स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट से सवाल खत्म हो जाता है, बात खत्म हो जाती है, सारे सपने वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। इट इज़ ए क्लोज स्टेटमेंट। ये लाइन बोलकर मिडिल क्लास के लोग अपनी आत्महत्या कर लेते हैं फाइनेंशियली। अब आप बोलेंगे अब क्या करें? मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे ही आप
बड़ा घर या गाड़ी का सपना देखें, जब भी ये सवाल आए आपको एक लाइन बोलनी है, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। इट इज़ ए ओपन स्टेटमेंट। जैसे ही ये स्टेटमेंट आप अपने दिमाग को देते हैं, आपके सब कॉन्शियस के तार खुलते हैं, आपका दिमाग आपको एक सिग्नल पास करता है। इसे ऐसे किया जा सकता है, इस रास्ते पर इस तरीके से जाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपने ये कहा आई कांट अफोर्ड इट, सब खत्म हो जाता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है, आपकी ज़िंदगी एक मिडिल क्लास होकर रह जाती है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं पर वे अपनी सोच पर कड़ी मेहनत नहीं करते। जो आप ज़िंदगी भर सोचते हैं, आपका दिमाग हर मिनट कुछ न कुछ सोच रहा होता है। तो आप अपने दिमाग को क्या सिग्नल रोज़ भेजते हैं, क्योंकि हर विचार एक बीज है। इस बात को आप गौर कीजिए, हर विचार एक बीज है। कौन सा बीज क्या बन जाएगा ये आपको भी पता नहीं है। आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। कैसे होगा इसकी चिंता आप छोड़ दें। दिमाग की जो क्षमता है वो आप सोच नहीं सकते, इतनी ज़्यादा है। वो आपको कोई भी आइडिया दे सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको केवल अपने आप पर, अपनी सोच पर भरोसा करना है, अपने आँख नाक कान खुले रखने हैं। कब कौन सा आइडिया क्लिक कर जाएगा और कब आप उस पर चल पड़ेंगे ये आपको भी पता नहीं है। अगर आप अपने दिमाग में बबूल का पौधा लगाएंगे तो आपको आम नहीं मिलेंगे। आपको अगर आम खाना है तो आपको आम का ही पौधा लगाना होगा, क्योंकि विचार ही एक बीज है। आप मेरी बातों पे गौर कीजिए। मैं आपको बहुत धीरे धीरे ही सही आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि मैं आपको कहाँ से कहाँ तक ले गया। मैं आपकी दौलत की जो फाइलें हैं आपके दिमाग में, मैं उसे चेंज कर रहा हूँ। जब तक वो चेंज नहीं होंगी, आप पुराने विचारों से घिरे रहेंगे, आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। आपको सबसे ज़्यादा सीखने से ज़्यादा कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो आपके दिमाग के अंदर बैठी हुई हैं। बचपन में आपने कभी भी किसी से सुनी होंगी, कहीं पढ़ी होंगी, या आप रोज़ सुनते होंगे अपने पड़ोसियों से या अपने रिश्तेदारों से या किसी से भी कि ये आप नहीं कर सकते। आप किसी से कोई नया आइडिया शेयर करते हैं कि मुझे ये करना है, तुरंत वो आपको कह देते हैं रहने दे, तेरे से नहीं होगा। तो आप वो सब बातें अपने दिमाग में बैठ जाती हैं और कहीं ना कहीं वो हमें डिस्टर्ब करती हैं कोई भी नया काम करने से। तो आपकी जो दिमाग की फाइलें हैं उसको पहले चेंज करना है, बाकी सब काम बाद में होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैसे से रिलेटेड कैसे पैसे बनाए जाएं उसके बारे में डिटेल में और उसके पीछे की जो कहानी है मैं बताऊंगा। नमस्ते, धन्यवाद।